Thank you so much. सबसे पहले बुशरा मैम को for inviting me and before I came here in this room I just took a stroll. I think it's a great initiative. She's provided a platform to so many women entrepreneurs this Women's Day. So a big round of applause to her. And special thanks to her because she has also provided a platform to a male poet this Women's Day. So it's clear that since centuries हम मर्दों ने हमने बहुत पक्षपात किया है, लेकिन औरतें ऐसा नहीं करती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। So before I begin with my poem, single poem, one piece. Usually I write in English, but मैंने सोचा आज exchange करके देखते हैं। I write in Hindi. Let's see. So before that एक question है आप सबके लिए। सबसे ज़्यादा दानवीर कौन है? हम लोगों ने हमेशा हिस्ट्री में सुना है सबसे ज्यादा दानवीर कर्ण सुना है महाभारत में, करेक्ट। और हम और देखेंगे तो कोई कहेगा राजा बलि, वो जो भी आता था उनके पास वो सब दान कर देते थे। सो एक फन इंट्रोडक्शन एंड देन आई विल बिगिन विद द पोएम। सबसे बड़ा दानवीर कौन है? सबसे बड़ा दानवीर कौन है? कर्ण या राजा बलि? ढूंढो देखो गली गली। कर्ण या राजा बलि? ढूंढो देखो गली गली। इधर मिला या उधर मिली, पर ना होकर भी थोड़ा अभिमानी, पर ना होकर भी थोड़ा अभिमानी। इस संसार में सबसे दानी केवल औरत है। कैसे? हाउ? क्लेम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो, एकेडमिक्स में हो, आपको अपने हाइपोथेसिस को प्रूफ्स के साथ आपको उसके बाद बैक करना पड़ेगा। पर ना होकर भी थोड़ा अभिमानी, इस संसार में सबसे दानी केवल औरत है। अब एक लिस्ट कर लेते हैं, ओके। जन्मदान, हम सब आए हैं, वी आर एंजॉयिंग द ग्रेट गिफ्ट ऑफ लाइफ थैंक्स टू विमेन। जन्मदान, जीवन दान, लालन पोषण करना, वो भी पूरा खानदान। जन्मदान, जीवन दान, लालन पोषण करना, वो भी पूरा खानदान। खुद को भूलकर भी ना भूलकर अपने सपनों की उड़ान भरना। 1960 से हमारे मेरे एज ग्रुप के जो मदर्स हैं, शायद उससे पहले से भी, अब तो खासकर हम एक जनरेशन ऑफ लेडीज से मिल रहे हैं जो दोनों को इक्वली बैलेंस कर रहे हैं, अपने हाउस को भी और अपने करियर्स को भी। अभी किसी ने बहुत अच्छा कहा कि मर्दों के लिए, अगर मैं नाम भूल गया, किसी पोएट का मैं सुन रहा था कि मर्द अगर करे तो इट्स अ ग्रेटनेस ऑफ हार्ट। आई थिंक मैम आपने कहा, राइट? पर औरतें दोनों इक्वली बैलेंस करती हैं। खुद को भूलकर भी ना भूलकर अपने सपनों की उड़ान भरना और खुद से आगे बढ़ दूसरों के हक के लिए भी लड़ झगड़ना, इतनी दानवीर केवल एक औरत ही है। सब कवि, पोएट्स, आर्टिस्ट जो कहते हैं कि औरत को समझना बड़ा मुश्किल है, शायद कभी कभी है, नो ऑफेंस, बट औरत जनरली, औरत एक सवाल नहीं, औरत एक मशाल है। औरत एक सवाल नहीं, औरत एक मशाल है। और ये थोड़ा सा रोशन करने वाला चिराग नहीं, ये पूरा आफताब है। इसी के ऊपर अब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई। मैं बड़ी बातों में यकीन रखता भी हूं और नहीं भी रखता। मेरा मानना यह है कि रहना तो हम सब पोएट्स को भी एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू कीप आवर फीट डाउन। हमें रहना तो एक प्रैक्टिकल समाज में ही है, रियलिटी में ही है। तो हमारी जो पोएम्स है, हमारी जो फिलोसफीज है, हमारी जो फेमिनिज्म है, वो भी एक प्रैक्टिकल जिंदगी से रूबरू रखनी चाहिए और उसी से उत्पन्न होनी चाहिए, उसी से ओरिजिनेट करनी चाहिए, तभी वो आगे चलेंगी, लॉन्ग तक चलेंगी, राइट? उसी के ऊपर एक मेरी जिंदगी से ऑब्जर्व किया हुआ एक छोटा सा किस्सा है जो मैं आप सबके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है, उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगे। ओके, मेरे बहुत सारे राज बाहर आ जाएंगे, बट ठीक है, पोएटिक लाइसेंस। रिश्तेदार के घर जाना था, रिश्तेदार के घर जाना था। मेरी माँ कब की तैयार होकर बैठी रही और मैंने लेडीज से भी ज्यादा समय लगाया। रिश्तेदार के घर जाना था, मेरी माँ कब की तैयार होकर बैठी रही और मैंने लेडीज से भी ज्यादा समय लगाया। रियर व्यू मिरर पे लास्ट मिनट तक बाल बनाते हुए और माँ से डांट खाते हुए गाड़ी स्टार्ट करके फौरन चल दिया। पर बीच रास्ते में पेट्रोल एम्प्टी का सिग्नल दिया दिखाई और मैंने मां से फिर से डांट खाई। गाड़ी स्टार्ट करते वक्त पेट्रोल क्यों नहीं चेक करता? गाड़ी स्टार्ट करते वक्त पेट्रोल क्यों नहीं चेक करता तू?
अरे माँ, रास्ते में जगह जगह पेट्रोल पंप है, भरवा लेंगे, चिंता मत करो। तुम्हारी जनरेशन का ये हर काम को मुसीबत आने पर करना हमें तो नहीं समझ में आता भैया, चिंता कैसे ना करें। इसी तरह डांट खाते खाते माँ को थोड़ा समझाते समझाते और करते हुए इधर उधर की बातें पेट्रोल पंप आ ही गया, वरना माँ बहुत डांटती है। डिस्पेंसर मशीन, पेट्रोल वेंडिंग मशीन जो है, डिस्पेंसर मशीन के आगे गाड़ी लगाते ही मैंने देखा कि आज एक लेडी ड्यूटी पर है। थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, पर शीशा नीचे कर बड़े ही आदर व अदब से मैंने कहा, दीदी 1000 रुपए का नॉर्मल पेट्रोल डलवाना है। उतने में मेरी माँ ने भी शीशा नीचे किया और कहा, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, हिम्मत हुई। वो महिला मेरी माँ की ओर देख मुस्कुराई, माँ भी उनकी ओर देख मुस्कुराई और दोनों की मुस्कुराहट में सदियों के अपमान का एक सहज सरल विद्रोह था, कर्म से प्रेम। वो मुस्कुराहट केवल आनंददायी ही नहीं बल्कि दो उत्तरजीवियों सर्वाइवर्स, वो मुस्कुराहट केवल आनंददायी ही नहीं बल्कि दो उत्तरजीवियों का आत्मविश्वास था। वो मुस्कुराहट केवल दो औरतों के बीच का संवाद ही नहीं बल्कि दो लहूलुहान योद्धाओं का विजय गीत था। वो मुस्कुराहट केवल हौसला अफजाई ही नहीं, एक मां का दूसरे मां को सलाम था। वो मुस्कुराहट पुरुष प्रधान समाज में अपनी जगह बना लेने की शक्ति का ही नहीं बल्कि खुद पे एतबार और काम में भक्ति होने का प्रतीक था। वो मुस्कुराहट एक हाथ से दूसरे हाथ में मशाल थमा देने का साहस था। वो मुस्कुराहट विश्व के सभी महिलाओं के उत्थान का आगाज था। वो मुस्कुराहट एक विकसित समाज, एक कुशल कल का दावा था। वो मुस्कुराहट सदियों के प्रयास का सफल परिणाम था। वो मुस्कुराहट, भगवान का लाख शुक्र है जो उस दिन गाड़ी स्टार्ट करते ही मैंने पेट्रोल नहीं भरवाया था। थैंक यू एंड माय हम्बल रिस्पेक्ट सभी औरतों को, सभी मर्दों को, सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। ये दिन सिर्फ औरतों का नहीं मर्दों का भी है। मर्दों के लिए अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का दिन है, दोबारा सोचने का दिन है। औरतों के लिए तो एक अच्छा दिन है ही। और सभी को, आप सभी को, आर्टिस्ट को, लेडीज को, सभी को मेरा सलाम। थैंक यू।